मित्रों नमस्कार। आज रोड सुरक्षा जो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रोड सेफ्टी की बात करने के लिए मैं आपको ई रिक्शा के विषय में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। जब से ई रिक्शा आए हैं हम लोग जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो गया है कि ई रिक्शे पर बैठ लेते हैं और कहीं भी सुगमता से चले जाते हैं। परंतु इससे कुछ हादसे भी बढ़े हैं और ई रिक्शा चालक के साथ साथ में उसमें बैठी सवारियां उनका भी जीवन खतरे में पड़ जाता है। मैं बहुत जल्दी में 2-4 प्रमुख बिंदु जो मुझे ध्यान में आते हैं मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। पहला, ई रिक्शा 3 पहिया गाड़ी होती है, उसके बैलेंस में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। छोटे पहिए होते हैं, ऊबड़-खाबड़ रास्ते में चलने में और इम्बैलेंस होने की वजह से पलटने की संभावना बहुत रहती है। कई ऐसे केसेस आए, देखे गए, जिसमें आपने देखा होगा, वीडियोस भी आते हैं कि रिक्शा पलट गया, सवारियां उसके नीचे दब गई। तो एक तो खतरा यह रहता है। दूसरा, इसको जो चलाने वाले लोग हैं, जो चालक हैं, वह ज़रूरी नहीं कि सभी लोग बहुत प्रशिक्षित हों, यहाँ तक कि बहुत कम उम्र के लड़के भी चलाते हैं। आप देखेंगे 14-15 साल के लड़के इसको चला रहे हैं, जो कि प्रशिक्षित भी नहीं है और कहीं न कहीं खतरे का कारण बनते हैं। रिक्शे का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि सभी के जीवन खतरे में होता है। तीसरा विषय, इनमें जो हेडलाइट दी हुई है ई रिक्शा में और इंडिकेटर्स हैं, उनका इस्तेमाल ये लोग नहीं करते। हेडलाइट इसलिए नहीं जलाते हैं अंधेरा हो जाने पर, क्योंकि बैटरी कॉमन है, उसी बैटरी से रिक्शा चलना है, उसी बैटरी से लाइट जलनी है। तो लाइट अगर जलाएंगे, माने हेडलाइट को ऑन करेंगे, तो उनकी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होगी, जो कि वो 3-4 चक्कर एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, वो नहीं लगा पाएंगे। अतः वो हेडलाइट को ऑन नहीं करते हैं और रोड लाइट के भरोसे, दूसरे वाहनों के लाइट के भरोसे चलते रहते हैं। परंतु इससे खतरा होता है, जो बैठी हुई सवारियां हैं उनको खतरा होता है। मैं निवेदन करूंगा इस चीज़ों को सुधारने के लिए, जब तक बैठी हुई सवारियां जागरूक नहीं होंगी, जब तक आप टोकना नहीं प्रारंभ करेंगे, तब तक प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर सकता। प्रशासन के सिस्टम के बारे में आप सबको जानकारी, उस पर ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं अतिक्रमण करके बैठा है, कहीं कोई गलत नियम तोड़ रहा है, तो प्रशासन कहाँ तक किसको किसको टोकेगा। क्योंकि आफ्टर ऑल प्रशासन शासन के प्रति जिम्मेदार होता है और शासन हम सबके प्रति जिम्मेदार होता है, क्योंकि उनको वोट भी तो चाहिए हर 2-4 साल में। कभी स्टेट का असेंबली का इलेक्शन है, कभी लोकसभा का चुनाव है। तो शासन बोलेगा नहीं और शासन नहीं बोलेगा तो प्रशासन नहीं बोलेगा, इसलिए हमको बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मित्रों, ये मैंने 3 बिंदु आपको बताए कि जो पहला बताया कि छोटे पहिए होते हैं, इम्बैलेंस गाड़ी होती है। दूसरा, जो चलाने वाले होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, अनट्रेंड होते हैं। तीसरा, लाइट नहीं ऑन करते हैं, जिससे कि वाहनों को दिखाई नहीं पड़ते, एक्सीडेंट की बहुत बड़ी संभावना बन जाती है। और चौथा, बहुत महत्वपूर्ण, जहाँ पर इनको नहीं चलना चाहिए वहाँ पर भी चलते हैं। जैसे कि जो हाईवे है, स्टेट हाईवे है, या फिर 2 शहरों को जोड़ने वाली रोड है, मार्ग है, वो बड़े वाहनों के लिए, 4 पहिया वाहनों के लिए है। वो बस हो सकता है, वो कार हो सकती है, ट्रक हो सकता है। वहाँ पर जब 3 पहिया वाहन चलता है तो समस्या दोस्तों ये आती है कि पहला तो उसकी गति कम होती है, यानी हर वाहन उनको ओवरटेक करेगा, इसलिए जगह ज़्यादा चाहिए। रास्ता 2 लेन का है, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, इसी में जो दूसरा पहलू आ जाता है कि कहीं पर भी सवारी भर खड़े होकर के उनको सवारी बैठाना है, सवारी उतारना है, तो वहाँ पर भी ये लोग रोड ब्लॉकिंग एंड दुर्घटना का कारण बनते हैं। तो मेरा सभी ई मित्र जो चालक मित्र हैं, क्योंकि मेरी आपके साथ सिंपैथी है, कभी ये मत सोचिए कि मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ कि मैं आपसे कोई वो रखता हूँ, द्वेष की भावना नहीं रखता। आपकी सुरक्षा के लिए और सवारियों की सुरक्षा के लिए बातें मैं करता हूँ कि आप इन चीज़ों का यदि ध्यान रखेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे और सवारियाँ भी, समाज भी सुरक्षित रहेगा। प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि क्या हाईवे पर ई रिक्शा चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, तो उस पर प्रतिबंध लगाइए। और ऐसी बैटरी जो वाहन है वो आने चाहिए, जैसे मान लीजिए डाला चलता है, पहले मैजिक आया, टेम्पो चलते थे, ये वाहन रोड पे चलने के लिए थे, चलिए चलते थे। तो ऐसे वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन आने चाहिए जिनकी गति ज़्यादा हो, सेफ हो, बैलेंस्ड हो। साथ ही साथ इनके ड्राइवर्स की ट्रेनिंग सुनिश्चित करनी चाहिए। जगह जगह पर प्रशासन को, स्कूलों को, स्वयंसेवी संस्थाओं को, जो एनजीओज़ हैं, उनको आगे आकर के हर व्यक्ति को, चाहे वो मोटरसाइकिल चलाता है,
कुछ भी चलाता है, कोई रोड ट्रांसपोर्ट चलाता है, अपना निजी वाहन चलाता है या फिर व्यावसायिक वाहन चलाता है, यहाँ तक कि ट्रैक्टर ट्राली ही क्यों नहीं चलाता है, इन सभी संस्थाओं को मिल करके उनको एक ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आपको कैसे वाहन चलाना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ट्रैफिक सिग्नल्स होता है, क्या ट्रैफिक रूल्स होते हैं, इन सब बातों पर विशेष बल देना चाहिए। मित्रों, आज के समय में दुर्घटनाएं बहुत बढ़ चुकी हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत बढ़ा है तो दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं। हर हाथ में मोटरसाइकिल है, परंतु और उसको चलाना भी सबको आता है कि ऐसे स्टार्ट करना और ऐसे गियर लगाना और ऐसे एक्सीलेटर खींच देना, चल देना है, ये तो सबको आता है। परंतु रोड पे चलना कैसे है यह सबको नहीं पता है। यहाँ तक कि हम जैसे बहुत जानने वाले लोग भी गलती कर जाते हैं, और गलती अनजाने में होती है, अचानक होती है। आप मान लीजिए, आप अपने को या मैं अपने आप को बहुत बड़ा सर्वज्ञ कह सकता हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, हम बहुत रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन अचानक कुछ गलतियाँ आपसे ऐसी हो जाती है जिससे आपको लगता है अरे ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो पुनः कि सबको आता नहीं, और आता है तो भी गलती हो जाती है, इसलिए सीखने की आवश्यकता है, लगातार सीखने की आवश्यकता है। लेकिन आप देखिए, कहीं पर भी सिखाने की कोशिश नहीं की जाती, बताने की कोशिश नहीं की जाती। और अगर कोई चलते चलते रोड पे कुछ बताने लगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा कि तुम आए हो बड़े हमको बताने, तुम बताओगे नियम हमको कैसे चलना है। ठीक है, जय सिया राम।